शिमला से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संवाददाता शिमला से। कनिका, इस वक्त हिमाचल में जिस तरीके से चुनावी रणनीति हमें देखने को मिल रही है, मतदाता मतदान कर रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ इस वक्त वहां माहौल हमें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आज मतदान जो हो रहा है, और अगर मैं बात करूं तो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान चलेगा। अगर मैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की बात करूं तो लगभग हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं सीटों पे जो मतदान है वो 37% हो चुका है। इसी के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व को कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते बहुत आराम से और बहुत ही शिद्दत से निभा रही है। मैं इसके साथ बताना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से अभी जो मैं मौजूद हूँ वो शिमला शहरी इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पोलिंग के लिए, यहाँ से लोग आ रहे हैं। उसके बाद मेरे पीछे ही जस्ट पोलिंग सेंटर भी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सुबह से हमने देखा कि जो मतदाता हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, और इसी के साथ साथ विकलांग जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करके मतदान करने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों को पता है कि एक मत की क्या कुछ कीमत होती है। इसी के साथ अगर मैं बताऊं आपको तो लगातार ये देखने को मिला है कि हिमाचल में ऐसे तमाम मुद्दे हैं चुनाव को लेकर जिसमें जो लोग हैं, जनता है, उन मुद्दों को सोच रही है। जब सुबह घर से लोग निकल रहे हैं और जब भी मत डालने से पहले लोग निकल रहे हैं घर से, तो उन तमाम मुद्दों के बारे में सोच समझ कर उसके बाद ही वो अपना मत कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या ओपन पेंशन का मामला हो, या इसी के साथ साथ अगर हम फल की, सेब के रेट की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक माइंडसेट बना चुकी है। आज आखिरी दिन है, लगभग 3 घंटे का समय बचा हुआ है, 5 बजे तक केवल मतदान होगा, और आज मतदान जो होगा उसके बाद जितने प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का कहीं ना कहीं जो है एक निर्णय जो है वो मत की पेटी में कैद हो जाएगा, और 8 तारीख को वो पेटी खुलेगी और फिर ये ऐलान किया जाएगा कि किसकी किस्मत चमकी है और किसको जनता ने नकार दिया है। सुष्मिता, कनिका, क्योंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए जिस दिन मतदान होता है आमतौर पे ये होता है कि पूरी मार्केट और जो चीजें होती हैं सब बंद होती हैं। अब धीरे धीरे जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो खुलने लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोग हैं सभी ने मतदान कर दिया, क्योंकि 8 से 12 बजे तक का जो समय होता है वो एक हाई टाइम होता है जिसमें मतदान जो है बढ़ चढ़ कर लोग करते हैं। दोपहर में जो होता है संख्या जो है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, तो अब मार्केटें वगैरह खुल गई हैं। परंतु जब हम बूथ पे जा रहे हैं, मैंने 3 से 4 बूथ कवर किए हैं, उन चारों बूथों पर मैंने देखा है कि चाहे वो विकलांग लोग हों उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया ऊपर लाने के लिए। अगर कोई भी पोल या बूथ थोड़ा ऊपर है पहाड़ों पे, तो वहां पे भी अलग तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। इसी के साथ साथ सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो तैनात है, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे वो पुरुष पुलिस हो, सब तैनात हैं। और रोडों की बात करें तो कहीं ना कहीं जाम वगैरह की जो दिक्कतें होती हैं उसको भी खाली किया जा रहा है, पूरी रोड क्लियर करवाई जा रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं सुरक्षा के अंदाज से जो है हिमाचल पुलिस और प्रशासन मिलकर कहीं ना कहीं इस दिन को एक सफल दिन बनाने की कोशिश में जारी है। कनिका, आपने पहाड़ों की बात की, तो हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ों के लिए ही जाना जाता है, और दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, तो इनसे कहा जा सकता है कि वोटर्स में एक जो उत्साह है वो हमें नेक्स्ट अलग लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। सुष्मिता, आप सुन पा रही हैं? आपने पहाड़ों की बात की, तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के लिए हमेशा से जाना गया है, और जिस तरीके से हम अब लगातार तस्वीरें देख रहे हैं सबसे ऊंचे वोटर केंद्र पर जहां मतदान हो रही है वहां मतदाता पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि लोगों में एक अलग ही उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सही बात है कि जिस तरह से जितने भी हिमाचल प्रदेश में ऊपरी के जो इलाके हैं जहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पे जो हम संख्या देख रहे हैं मतदाताओं की, तो इसको देखकर ये कहीं ना कहीं एहसास करना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि जो मतदाता है उसको अपने मत की कीमत पता है। और इस लोकतंत्र के दिवस को कहीं ना कहीं हिमाचल के हर एक जनता जो है, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी इस दिन को बहुत ऐतिहासिक रूप से बना रहे हैं और बहुत बड़े नंबर से
देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एक जज्बा है, जो एक जुनून है लोगों के अंदर, वो यही है कि उनको पता है कि उनके मत की कीमत कितनी बड़ी कीमत है। तो हर कोई जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहा है। और कहा जाता है कि हिमाचल में, देखिए मैं लगातार ये बताया है आपको कि हिमाचल में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है चुनाव के जरिए। अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से हम यहाँ पे हैं, लगातार लोगों से बातचीत करें, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, सभी अपनी अपनी दलील रख रहे हैं, सभी अपने अपने मैनिफेस्टो के बारे में जिक्र भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हिमाचल में एक रिवाज रहा है हमेशा से कि जनता जो है वो हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं रिवाज बदलती है, एक ट्रेंड बदलती है और दूसरी पार्टियों को मौका देती है, जिसको लेकर लगातार हमने देखा है कि भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर प्रहार भी किया गया है, जिसमें लगातार बीजेपी ने दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो इस रिवाज को नहीं बदलने देगी। परंतु कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर दावा करती आई है कि जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार प्रचार किया, प्रसार किया और तमाम ऐसे बिंदु रखे जिसमें कि ओपन पेंशन सर्विस का जो मामला है, स्कीम का जो मामला है, वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो ओपीएस को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात है। वहीं अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर भी लगातार हमने देखा है कि चर्चाओं में रहा है। तो जनता ने अब ये सब कुछ माइंड अपना प्रिपेयर कर लिया है, अपना कैलकुलेशन कर लिया है और आज उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मत कर रहे हैं। कनिका, अगर हमने पहले घंटे की बात की थी तो पहले घंटे में वोटिंग जो है वो 5.3% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था, जिसके बाद वोटिंग में तेजी देखने को मिली थी। तो अब की अगर हम बात करें तो अब तक कितने फीसदी जो है मतदान हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अभी तक की बात करें तो लगभग 1:30 बजे तक जो है वो 37% मतदान हो चुका है लगभग। और सुबह से जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 37% जो है मतदान हो चुका है। अभी 3 घंटे का समय बाकी है। अब 3 घंटे में चलेगा पता कि अब की बार हिमाचल में कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। कनिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ संवाददाता शिमला से कनिका कटियार, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। पहले घंटे की अगर बात करें तो पहले घंटे की वोटिंग में 5.3% मतदान दर्ज किया गया, जिसके बाद वोटिंग में तेजी हमें देखने को मिली थी। सीधा तस्वीरें आप देख सक रहे हैं शिमला के, हिमाचल प्रदेश से। वहीं अगर हमें 11 बजे की बात करें तो 11 बजे तक 17.28% मतदान रहा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटों पर इस बार 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव हो रहा है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। राज्य में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। हिमाचल चुनाव में पोलिंग टीमों की अगर बात करें तो पोलिंग टीमें हिमाचल के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर मतदान करवा रही हैं। चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों की फोटो भी शेयर की है। पोलिंग टीमें बर्फ के बीच चलकर दुर्गम गांव में पहुंच रही है।